सो हेलो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो, मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दूं। मैं क्वेश्चंस कवर करने पे नहीं था, मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता था कि इससे बाहर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ना आए। पेपर में हम हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। आप यही सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपके 35 में से 32 क्वेश्चन आराम से ईजिली बन जाएंगे, है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स बनाने में। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखो, हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है, वैसे भी आपका पता है एमसीक्यू पेपर है ना। तो हम फोकस करेंगे सिंपल सीधा फॉर्मूला क्या होता है। आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर कंडीशन बताओगे तो N(E²/τ। यहाँ पर M जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और τ होता है रिलैक्सेशन टाइम। आप मुझसे बच्चे पूछेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखो बेटा, एक वायर के अंदर कोई एक दो इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, अब वो चल रहे हैं, आपस में टकराएंगे भाई, रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब चलो पोटेंशियल के डिफरेंस में स्ट्रेट पाथ पे रहे, फिर भी कुछ ना कुछ तो टकराएंगे ना आपस में। तो मान लो दो इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, पहले दो इलेक्ट्रॉन्स टकराए, वो 2 सेकंड पे टकराए, बाद में दो इलेक्ट्रॉन्स टकराए, मान लो वो 3 सेकंड पे टकराए, फिर और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में टकराते हैं, वो 4 सेकंड में टकराते हैं। तो जो एवरेज टाइम लगा, मतलब एवरेज टाइम कितना लग रहा है, 2 + 3 + 4 / 3 सेकंड। मतलब हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज हर एक 3 सेकंड के आसपास कोई ना कोई दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज टाइम होता है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। और आपका एन जो है ये याद रखना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो भी जिसकी वजह से भी करंट फ्लो करता है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात ध्यान रखना, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब है, एन होता है नंबर ऑफ चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, बस, ठीक है। तो हम यहां से क्या देख सकते हो, देखो आप यहां से हमारे 2 केस बनते हैं। क्या बनते हैं, एक होता है मेटल्स के लिए, एक होता है नॉन मेटल्स के लिए। सॉरी, नॉन मेटल्स नहीं, हम सिर्फ सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। उसमें तो आपको पता ही है क्या पढ़ना, उसमें रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हाई होता है, करंट कहाँ फ्लो करने देता वो सेमीकंडक्टर्स में। ये दोनों है जो कंडक्ट करते हैं। जब भाई जो कंडक्ट करेंगे तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम करंट ही पढ़ रहे हैं। तो एक है मेटल्स, एक है सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स में आपको ये पता होगा एन होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर आपको पता होगा कि जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पर एन कांस्टेंट होता है। टाइम मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऐसा नहीं है कि पहले 100 इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे तो 100 अपने आप ही आ जाएंगे दोबारा से। तुमने अगर 25 से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वो अलग से नहीं आते, ठीक है। अगर पहले भाग रहे थे 100 तो बाद में भी भागेंगे 100। तो एन तो तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। पर सेमीकंडक्टर का केस ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि एन कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें बाद में पढ़ोगे, ज़्यादा ध्यान मत देना, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसेप्ट होता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोर नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो एन की वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से एन की वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पर देखो, इसके यहाँ पर फॉर्मूला, यहाँ पर भी फॉर्मूला होता है mn²/τ। टेम्परेचर बढ़ाने से भैया मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टाउ के, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं क्लास में बच्चे बैठे हैं और कुछ ज़्यादा कूद रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई है, तो डायरेक्ट टकराने के चांस ज़्यादा है, फिर जब वो शांति से बैठे हुए हो, है ना, या स्लो चल रहे हो। जब आप स्कूल की छुट्टी होती है तो बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलते हो तो टकराते भी तो हो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई होती है। तो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह से बहुत तेजी के साथ मूव करना चालू कर जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होना चालू हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है आपका डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। और आपको पता होगा, ये बात भी पता होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, है ना। तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या सीखा हमने,
कि भैया टेम्परेचर बढ़ता है मेटल्स के केस के अंदर तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। आप देखते होगे वैसे, चलो सेमीकंडक्टर्स में भी सेम फॉर्मूला होता है, बट इसमें बात क्या आती है, यहाँ पर एक फैक्टर है m और e तो कांस्टेंट है, रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के और रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के भी। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, है ना भाई। और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपको रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ा है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो आपकी रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखो एक फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को बढ़ाना चाहता है और दूसरा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को घटाना चाहता है ना। तो अब जीतेगा कौन, जीतेगा वो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। मतलब कि अगर ये 4 से घटा रहा है और ये 2 से बढ़ा रहा है तो नेट क्या होगा, नेट होगा कि आपकी जो वैल्यू है 2 से घटेगी, है ना। ऐसे समझ लो ना कि आपको कोई 5 रुपए दे रहा है ना, आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो, 5 रुपए दे रहा है 10 रुपए कर रहे हो खर्च, तो 5 रुपए उधारी में जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, लगातार आपका पैसा कम होता जाएगा ना, उधार बढ़ता जाएगा। तो वही चीज है कि भाई आपका खर्च ज्यादा है, मिल कम रहा है, तो आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ाने का जो फैक्टर है वो कम होता है। इसमें जो इंक्रीज इन एन होता है वो ग्रेटर होता है डिक्रीज इन टाउ से। इसको जैसे जो आपका होता है सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। आपको याद रखना है मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस घटता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको इसको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और आपको एक और चीज याद रखनी है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका इसका ग्राफ भी आ जाता है। मेटल्स के केस में ग्राफ होता है आपका कुछ इस तरीके से कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता है। इवन मैं सीबीएसई का क्या बोलूं, जेई में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है। आपको बेसिकली जेई में कुछ ऐसा नहीं है, बहुत अलग से ही पढ़ना पड़ता है। आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को याद रखो। कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या सीखा, देखो भाई, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर किस केस में, मेटल के केस में, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, पर किस केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में, है ना। दूसरा ग्राफ याद रखना है, रेजिस्टेंस बढ़ाने से पहली बात दोनों में से किसी का भी ग्राफ लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है ना। आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ है, इसमें लगातार बढ़ रहा है, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ है, ये डिक्रीज हो रहा है। ये किसका केस है, कंडक्टर्स का, या बोलो तो मैं मेटल्स का, और ये किसका केस है, सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट्स फॉर ओमिक कंडक्टर्स। देखो यार सिंपल सी बात है, IV ग्राफ फॉर ओमिक कंडक्टर्स, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन होगा तो करेगा, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, IV कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर इज रिप्रेजेंट फॉर, सिंपल सी बात है यार, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन ओमिक होगा, सिंपल, कुछ दिक्कत ही नहीं है ना। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय, आप बताओ, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय। अभी आपको कराया था स्ट्रेट लाइन तो होता ही नहीं है ना, कैसा होता है, इन दोनों में से कोई होगा, और इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। इस ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज, इसमें हो रहा है इंक्रीज, तो आपका ऑप्शन तो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ। अच्छा एक बार बताओ, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है जस्ट। भाई रेजिस्टिविटी क्या होती है, अपोजिशन, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन कॉज बाय रेजिस्टर, मतलब कि एक रेजिस्टर कितना अपोज कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से। जितना रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा अपोज कर रहा हो, जितना कम होगा इसका मतलब आराम से फ्लो होने दे रहा है। कंडक्टिविटी क्या है कि कितनी इजीली फ्लो हो जा रहा है, तो जितने कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, है ना। मतलब जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो रेजिस्टिविटी। ठीक है,
तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी बढ़ती है किस केस में, मेटल्स के केस में। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी मेटल्स के केस में, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है किस केस के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के केस के अंदर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगी किस केस के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के केस के अंदर। तो ऑप्शन देखो, मेटल के लिए इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करता है। नहीं, हमने क्या पढ़ा है, सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज करता है और मेटल के लिए डिक्रीज करता है। हाँ, अभी हमने ये निकाला कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करता है मेटल केस में, और टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज करता है सेमीकंडक्टर केस में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। देखो, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 100 केल्विन देन द रेजिस्टेंस ऑफ। देखो, कोई क्वेश्चन मतलब कोई इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया मैंने, कॉन्सेप्ट एक ही है आपका कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा मेटल के केस में अंदर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो आपका डिक्रीज होगा सेमीकंडक्टर के केस के अंदर। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा, जो कंडक्टेंस होता है वो होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी होती है वो होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब ये क्या है, कॉपर एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा किस केस के अंदर, मेटल के केस के अंदर, और टेम्परेचर घटाने से जो आपका रेजिस्टेंस है तो बढ़ जाएगा किस केस के अंदर, सेमीकंडक्टर्स के केस के अंदर। भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपने क्या देखा था रेजिस्टेंस में कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटाने से भाई कमी तो होगा रेजिस्टेंस, है ना। अच्छा, आपको एक और कंसेप्ट है इसके अंदर कि जर्मेनियम क्या होता है। आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो जर्मेनियम होता है एक सेमीकंडक्टर। है ना, और आपका जो कॉपर है वो क्या है, एक मेटल है। तो टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा किस केस के अंदर, कॉपर के केस के अंदर, और टेम्परेचर घटाने से जर्मेनियम में क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जर्मेनियम के लिए इंक्रीज और कॉपर के लिए डिक्रीज, ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी, जो हमने अभी रिलेशन देखा ना उसका एक अलग वर्जन पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।